आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम वीर सतसई की दोहा संख्या 16 से 20 तक पढ़ते हुए उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली जो क्लास है उसमें हमने दोहा संख्या 1 से 15 तक पढ़ लिया है। दोहा संख्या 16 इस प्रकार है। हतलेवे ही मूठ किण हाथ विलग्गा माए, लाखा बाता हेक लो चूड़ो मोने लजाए। इसमें एक जो वीरांगना नारी है उसके हृदय के मार्मिक भाव को उजागर किया है। एक वीर नारी जिसकी हाल ही में शादी हुई है, तो वो अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ, हतलेवे, हतलेवे यानी पानी ग्रहण के दौरान, मूठ यानी तलवार की मूठ, और किण होता है कोई घाव जो सूख तो गया लेकिन उसका निशान अभी रह गया है, या किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ में पकड़े रहने के कारण बना हुआ निशान। हाथ विलग्गा यानी लग गया, माँ यानी मेरा। वो ये कह रही कि जब मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो हथलेवे के दौरान, पाणी ग्रहण के दौरान तलवार की मूठ का जो निशान था, कि मेरे पति की हथेली में तलवार की मूठ को पकड़े रहने के कारण जो निशान था, उस निशान के मेरा हाथ लग गया। अर्थात उस निशान को मैंने हाथ लगा करके छू करके देखा, और उस निशान को छूने के बाद मुझे यह अनुभव हो गया, इस बात का मुझे अंदाजा हो गया कि चूड़ो मुंह न लजाए, कि वह मेरे चूड़े को लज्जित नहीं करेगा। लाखा बाता हेक लो, लाख बात में हेक यानी एक, कि लाखों बातों में एक बात यह है कि वह कभी भी मेरे चूड़े को लज्जित नहीं होने देगा। वह हर कीमत पर मेरे सुहाग को लज्जित होने से बचाएगा। अगला दोहा है। समली और निशंक भक अंबक राह न जाहै, पण धान रो किम पे कही नयन मिनट्ठा ना है। इसमें एक वीरांगना नारी जिसका पति युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गया है, और उसका जो शव है वो युद्ध क्षेत्र में क्षत विक्षत हालत में पड़ा हुआ है, और एक चील उस शव को खाने के लिए आई है। तो वो वीरांगना जो नारी है उसकी एक मार्मिक प्रार्थना को इसमें दिखाया है। वह चील से प्रार्थना कर रही है कि हे समली, समली यानी चील, और यानी और हिस्सों को निसंकोच होकर, भक यानी होता है खाना, अंबक यानी नेत्र, राह न जा उसकी तरफ मत जा। वह प्रार्थना कर रही है कि हे चील, तू और हिस्सों को, शरीर के सारे हिस्सों को निसंकोच होकर खा ले, लेकिन तू मेरे पति की अंबक यानी नेत्रों की तरफ मत जा। वह प्रार्थना कर रही है कि तू सारे शरीर को खा ले लेकिन उसकी केवल आंखों को छोड़ दे। और आंखों को बचाने का कारण यह है कि नयन विनट्ठा, नेत्रों के विनट्ठा ना नहीं रहने पर, अगर तूने मेरे पति की आंखों को खा लिया और उसके नयन विनट्ठा ना, उसके नेत्र नहीं रहे, तो क्या होगा? पण यानी प्रण, और प्रण क्या था? उस वीरांगना ने यह प्रण लिया था कि अगर मेरा पति युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं भी उसकी चिता के साथ ही सती हो जाऊंगी। धाणी यानी स्त्री, तो स्त्री क्या कर रही है कि अगर उसके नेत्र नहीं रहे तो मेरा जो प्रण है उसको किम यानी किस प्रकार से पेखई यानी देखेगा, कि वह किस तरह से बिना आंखों के किस तरह देख पाएगा कि मैंने जो प्रण लिया था उसके साथ सती होने का, मैंने अपने उस प्रण को निभाया या नहीं। इसलिए तू भले सारे अंगों को खा ले लेकिन मेरे पति की आंखों को छोड़ दे, ताकि वह अपनी आंखों से मेरे प्रण को निभाते हुए देख सके। अगला दोहा है। बिन दामा बिल से सदा, दामा दुर्लभ नाग, न्याय भड़ा घर नारिया, चूड़ो पोत सुहाग। बिन दामा का अर्थ होगा बिना दाम दिए, अर्थात बिना मूल्य चुकाए हुए। विल से यानी भोगते हैं, सदा यानी सदैव, दामा मूल्य चुकाकर भी, दुर्लभ जिस चीज को प्राप्त करना संभव नहीं है, नाग यानी हाथी। न्याय का अर्थ उचित, और भड़ा का अर्थ वीर या योद्धा। चूड़ों का तात्पर्य हुई हाथीदांत का चूड़ा, और सुहाग। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि जो वीर घरों की जो नारियां है, जो वीर पत्नियां हैं, वो अपने हाथों में हाथी दांत का चूड़ा और गले में गजमुक्ता के हार पहनती है, और उनका ये जो इस तरह से हाथी दांत का चूड़ा पहनना और गजमुक्ता की माला धारण करना ये बिल्कुल उचित है। इसी चीज को उचित ठहराते हुए कवि कह रहा है कि जो वीर लोग हैं, जो युद्ध क्षेत्र में मतलब अपनी वीरता को दिखा करके उस युद्ध को जीतते हैं, तो बिन दामा बिना दाम चुकाए दिल से सदा सदैव भोगते हैं दुर्लभ नागों को। ऐसे हाथी जिनको दाम देकर प्राप्त करना दुर्लभ है, अर्थात जिनका मूल्य चुकाकर भी उन हाथियों को प्राप्त करना असंभव है, उन हाथियों को बिना मूल्य चुकाए वीर लोग सदैव उनका भोग करते हैं। तो न्याय उचित है भड़ा घर उन वीरों के घर की नारियां, अगर ऐसे वीरों के घरों की नारियां अपने हाथ में चूड़ो पोत सुहाग, अपने हाथ में हाथी दांत का चूड़ा
और गले में गजमुक्ता के हार पहने तो ये बात बिल्कुल उचित है। अगला दोहा है, काय कलाली छल कियो सेज गुमावन रंग, फूल दुबारे छा कियो चीते चौगुण जंग। इस दोहे में एक पराक्रमी योद्धा की पत्नी है, वो जो कलालिन है, कलालिन होता है शराब बेचने वाली स्त्री, उसको उपालंब दे रही है। और उपालंब देने का कारण क्या है कि उस वीर की पत्नी ने अपने पति को रति क्रीड़ा से पहले एक शराब पिलाई, उस शराब का नाम था फूल, फूल नामक शराब पिलाई, और उसको लगा कि शराब के नशे में मैं रति क्रीड़ा का ज्यादा आनंद ले पाऊंगी, लेकिन उसके साथ कुछ उल्टा हो गया। तो इसी बात को लेकर उपालंब देते हुए वह पत्नी कलालिन से कह रही है कि काय कलाली छल क्यों, हे कलालिन छल किया तूने मेरे साथ, छल कर दिया। सेज गुमावन रंग, सेज यानी सैया का, और गुमावन रंग यानी रंग खो दिया, कि सैया का अर्थात अपने पति के साथ में सेज पर रति क्रीड़ा का जो आनंद ले पाती, उस आनंद को मैंने खो दिया है। और उसका कारण क्या बताया है, फूल दुबारे छा क्यों, फूल का अर्थ यहाँ फूल नामक शराब से है, कि जब मेरे पति ने फूल नामक उस शराब को छक कर पिया, अर्थात शराब को पीने के बाद वो पूरी तरह छक गया, तो मुझे तो यह आशा थी कि मैं जो रति क्रीड़ा है हमारे बीच होगी उसमें मुझे पूरा आनंद मिलेगा, लेकिन मेरे साथ उल्टा यह हुआ कि चीते यानी चिंतन करने लगा, चौगुण यानी चौगुना, जंग यानी युद्ध का ही, कि उस शराब को पीकर उसमें तो युद्ध का और ज्यादा नशा छा गया, और वह चौगुना और ज्यादा जंग का ही चिंतन करने लगा। अर्थात जो वीर, कहने का तात्पर्य यह है कि वीर जो लोग हैं उन पर युद्ध के नशे के अलावा और कोई नशा नहीं चढ़ता। तो उसने शराब पीने के बाद भी उसका जो चिंतन है वो युद्ध के प्रति ही ज्यादा बढ़ा हुआ, और ज्यादा चौगुना होकर, 4 गुना होकर युद्ध के बारे में ही सोचने लगा। तो जो तेरी शराब है उसको पिलाकर मैं सोच रही थी कि मेरा जो पति है उस पर मेरे प्यार का नशा चढ़ेगा, लेकिन उस वीर पर युद्ध के नशे के अलावा और कोई नशा चढ़ता ही नहीं है। इसलिए उस वीर की पत्नी ने यहाँ पर उस कलालिन को उपालंब दिया है कि तूने मेरे साथ किस तरह का छल कर दिया है। अगला दोहा है, भड़ घोड़ा महंगा थिया एकण झाट उड़त, भड़ घोड़ारा भामणा जेठ जुड़ी जे कंत। इसमें एक वीर पत्नी अपने जो पति है उसकी वीरता पर बड़ी मोहित है, वो अपनी पति की वीरता का बखान करते हुए कह रही है कि उसका जो पति वो कितना वीर है, उसकी वीरता का प्रभाव इतना है कि जैसे ही वो पति युद्ध क्षेत्र में अगर एक बार भी उतर गया, तो एकण यानी एक बार भी, झाट उड़त कि एक बार भी अगर वह युद्ध क्षेत्र में उतर गया, तो जिस जगह वह युद्ध क्षेत्र में उतरता वहां क्या स्थिति होती है कि भड़ घोड़ा, भड़ यानी योद्धा और घोड़ा यानी घोड़ा, महंगा थिया महंगे हो जाते हैं, कि एक बार युद्ध क्षेत्र में उतरने मात्र से ही वहां के जो वीर, जो योद्धा है और घोड़े, वो मेरे पति क्या कर देता, महंगे कर देता है। तात्पर्य यह है कि जो शत्रु सेना है वो मेरे पति से इतना लड़ती है, इतना डरती है कि उनको पता चल जाए कि वह युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गया है, तो वो घबरा कर अपने लिए अच्छे अच्छे योद्धा और घोड़े ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे पति का उस युद्ध क्षेत्र में मुकाबला कर सके। भड़ घोड़ारा भामणा, भड़ यानी योद्धाओं पर, घोड़ा यानी घोड़ों पर, भामणा यानी बलिहार हो जाते हैं। जेठ यानी जिधर भी, जुड़ी जे कंत, जिधर भी मेरे पति युद्ध क्षेत्र में जुड़ जाते हैं, जिधर भी मेरे पति युद्ध क्षेत्र में लड़ने हेतु जाते हैं, उधर लोग भड़ और घोड़ाओं पर, योद्धा और घोड़ाओं पर बलिहार होते जाते हैं। अर्थात मेरे पति के युद्ध में उतरने मात्र से ही योद्धाओं की और घोड़ों की कीमत बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।